इलेक्ट्रा बैच स्टार्टेड फॉर DFCCIL, गेट और HAL। ये लेक्चर नंबर 1 है। प्रैक्टिस सेट होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के। देखिए अभी हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। एनालॉग हो चुका है कम्युनिकेशन, AM FM हो चुका है। अब अभी हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। डिजिटल कम्युनिकेशन देखिए PCM हो चुका है मैक्सिमम, ठीक है। डिजिटल चल रहा है और इसके अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए, तो साथ के साथ अब प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे तो आपको रिविजन होता रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो भी प्रैक्टिस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और सारी जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी क्लास करवाई है ना सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, ठीक है। जो फॉर्मूले होंगे वो बताए जाएंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। और इसका देखिए PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ से वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम प्रैक्टिस सेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इफेक्टेड द सिग्नल मोस्टली। देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में जो नॉइज होता है ना, कहाँ पर अफेक्ट करता है अपने जो मैसेज सिग्नल होता है अपना, जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं MT को, उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ होता है। तो ये जो मैसेज सिग्नल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो होता है चैनल के अंदर, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, B चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मॉड्यूलेशन इज यूज टू अलाउ द यूज ऑफ प्रैक्टिकल एंटीना, ठीक है। सेपरेट डिफरेंट ट्रांसमिशन, रिड्यूस द बैंडविड्थ, ठीक है। ये देखो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। मॉड्यूलेशन के लिए टू एंश्योर इंटेलिजेंस टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, नन ऑफ वो। नेक्स्ट देखते हैं, द कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मीन ऑफ। देखो इलेक्ट्रिकल, देख कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल का क्या मीनिंग है, सेंडर रिसीविंग भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, D ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, द आउटपुट स्टेज ऑफ ए टेलीविजन ट्रांसमीटर इज मोस्ट लाइकली टू बी। देखिए क्या है, ये ग्रिड मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर होता है। जो टेलीविजन ट्रांसमीटर किस तरीके से बिहेव करता है, एक ग्रिड मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। देखिए इसका मतलब क्या है, जो म्यू है वो क्या होता है, AM डिवाइड बाई AC, यही होता है। अब ये क्या कह रहा है, जो सिग्नल एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, यानी AM जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, ये कह रहा है। जब AM AC के इक्वल हो गया तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू AC बाई AC, ठीक है। ये क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होगा 100%, ठीक है। क्लियर है, C आंसर होगा। देखिए क्लास कीजिए, उसमें सारा दे रखा है, अगर पीछे की आपने क्लास की है तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट यूज अवॉइड रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी, C इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है इसमें, इट अवॉइड द रिसीवर, जो रिसीवर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इन सुपर हेड रिसीवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज ट्रैकिंग प्रॉब्लम, ठीक है। हाई अगर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रिसीवर में यूज करते हैं तो इंक्रीज ट्रैकिंग प्रॉब्लम। द नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ द स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर ऑफ AM सिग्नल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, क्योंकि इससे बेटर क्या होता है अपना जो स्क्वायर लो डीमोडुलेटर है, इससे बेटर क्या बताया था, सिंक्रोनस डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर जो होता है वो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर से बेटर होता है, ठीक है।
परफॉर्मेंस में, तो क्या आंसर हो जाएगा? अब देखिए बी ऑप्शन क्या दे रखा है, बेटर देन द सिंक्रोनस डिटेक्टर से बेटर होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रीक्वेंसी बिटवीन द फेज एंड एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या होगा? देखिए जो डेफिनेशन जो मैंने बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उससे ही है। द लाइज इन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, कई बार एग्जाम में आता है ये, तो इस क्वेश्चन को याद रखा जाए। द डिफरेंस बिटवीन द फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लाइज इन द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, द नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ ए वाइड बैंड एफएम। ठीक है, इसमें क्या आएगा? एग्जिबिट ए थ्रेशोल्ड। ए आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द कपलिंग यूज इन स्टोनमैन ट्रांसमिशन ब्रिज इज, कैपेसिटी होती है। ठीक है। द क्वांटाइजेशन नॉइज इन पीसीएम सिस्टम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, इन लो लेवल मॉड्यूलेशन सिस्टम द एम्पलीफायर यूज मॉड्यूलेटेड स्टेट शुड बी ए लीनियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है ये। तो इसका आंसर देखो, कई में ए भी आंसर रहता है, लेकिन इसका आंसर सी आएगा, ओनली लीनियर एम्पलीफायर। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, in a low level amplitude modulation system the amplifier flowing modulated state must be a linear device। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, which of the following is not necessary in disadvantage of FM over AM, lower bandwidth is required। क्लियर है। in FM the frequency modulation is, देखिए अगर आपको सारी चीज़ याद हैं, पीछे की क्लास देखी हुई है, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एफएम में पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। मैंने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है? डेल एफ क्या होता है? डेल एफ क्या होता है? के एफ ए एम, यही था डेल एफ। देखो जब मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताया था, बीटा इक्वल टू डेल एफ अपॉन में एफ एम था, और वहीं पर क्या था? डेल एफ हमने क्या लिखा था? के एफ ए एम। क्लियर है, यही था। अब देखिए डेल एफ किसके प्रोपोर्शनल है? ए एम के, यानी क्या है? मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड। क्लियर है वहाँ पर, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बताओ, जो अगर आपने पीछे की क्लास देखी है एफ एम ए एम सारी, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। डी एफ सी सी आई एल और एच एल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए PPM। अब देखिए पहली क्लास में, डिजिटल की पहली क्लास में यही बताया था। PPM क्या है? कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। बताइए, PPM बताया था, PCM बताया था नहीं बताया था? ये सारी क्या है? एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। बताओ, पहली क्लास देखना इसकी डिजिटल की, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कार्बन माइक्रोफोन द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज, क्या होगा? लेस देन द एकॉस्टिकल पावर। बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाउस होल्ड रेडियो रिसीवर यूजेज डिटेक्टर एंड लोब। ठीक है, ए इन टेलीविजन द वर्टिकल सिंक्रोनाइजिंग पल्स अकर आफ्टर द फ्रेम, आफ्टर एवरी फ्रेम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जो नहीं हुए हैं क्वेश्चन वो बाद में, अभी पूरा नहीं हुआ है कम्युनिकेशन, उसमें हो जाएंगे। पहले मैंने ये क्वेश्चन, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये करवाए हैं, ताकि आपको पीछे का एकदम याद रहे। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है पीछे की पता चल जाएगा आपको। द हॉरिजॉन्टल डिट्रेस इन टीवी रिसीवर इज नोन एज फ्लाईबैक। ठीक है, इन इंडियन टीवी सिस्टम द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड 25।
ये क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, याद होने चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो ऑफ पीसीएम सिस्टम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है। वन कैन बी प्रोवाइड टू एंड मोर सर्किट ऑन द सेम कैरियर यूजिंग द आईएसबी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, 100% modulation is provided in AM when carrier amplitude equal to signal amplitude। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देखा था हमने, 100% बताया था। देखिए वो क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन अभी गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना आप, उसमें क्या था, म्यू इक्वल टू AM अपॉन में AC था। यहाँ पर क्या था, ये AM इक्वल टू जब AC हो जाएगा तो 1 आएगा, तो म्यू क्या हो जाएगा 100%। और यही कह रहा है जब 100% मॉड्यूलेटेड प्रोड्यूस होगा AM में व्हेन कैरियर एम्पलीट्यूड सिग्नल इक्वल टू कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड इक्वल टू सिग्नल एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा। पहले उसने कैरियर एम्पलीट्यूड और सिग्नल एम्पलीट्यूड इक्वल कर दिया था, तो पूछ लिया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना होगा 100%। अब की बार क्या कर दिया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% दे दिया और बता दिया AM व्हेन कैरियर मॉड्यूलेटेड इक्वल टू किसके होगा, सिग्नल एम्पलीट्यूड के। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 और 25 एक दूसरे को कोरिलेट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपियर इज ए लार्जर देन डेसिमल होता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ combine audio and radio frequency wave at the transmitting end of communication। D option is correct। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ब्लैंक इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, क्या होता है, सोन होता है। D ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द गिवन कैरियर वेव मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड पावर इज ट्रांसमिटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इज 1। देखिए बताइए अब मैक्सिमम कब ट्रांसमिट होगा, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी वो जो क्वेश्चन है सेम है, 5, 25, 29। द आउटपुट ऑफ एन वर्टिकल एम्पलीफायर द अप्लाइड टू द योक इन ए टीवी रिसीवर कंसिस्ट ऑफ ए शाश्वत वोल्टेज आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट इज ट्यून टू ए हार्मोनिक ऑफ द इनपुट। जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होता है वो कहाँ पर ट्यून होता है, हार्मोनिक ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है, याद रखेंगे, हार्मोनिक ऑफ द इनपुट सिग्नल। क्लियर है। 32 देखते हैं। एट हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज बिकम द प्रीडोमिनेंट एट ट्रांजिएंट टाइम नॉइज, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, टू कंपेयर द नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ द रिसीवर वन ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज नॉट यूज, इनपुट नॉइज वोल्टेज नॉट यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रिसीवर हैज द पुअर IF सेलेक्टिविटी, इट इम्प्लाइज दैट इट विल आल्सो हैव ब्लॉकिंग, ठीक है। IF अगर सेलेक्टिविटी उसकी पुअर है तो कैसे बिहेव करेगी, ब्लॉकिंग। द नॉइज जनरेटेड बाय रजिस्टर डिपेंड अपॉन द इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द मोस्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ द रिसीवर सिग्नल इज ऑब्टेन्ड इन सुपरहाइडाइन रिसीवर फ्रॉम द IF स्टेज। ये सारे पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने वो ब्लॉक डायग्राम देखा होगा तो एक भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, डाउट रहेगा ही नहीं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, द 3 पॉइंट ट्रैकिंग इज अचीव विद विच ऑफ द फ्लोइंग, द पैडल कैपेसिटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये तो एग्जाम में आता ही आता है।
इन IF एम्पलीफायर न्यूट्रलाइजेशन इज यूज टू स्टॉप ऑसिलेशन। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे क्या पूछ रहा है, क्या बताना है। कैन नॉट बी यूज टू डिमोडुलेट SSB बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये तो करते हैं डायोथर्सोल मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कंपेयर टू फेज शिफ्ट जनरेटर, लेकिन बाइपोलर ट्रांजिस्टर बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज़ नहीं किया था हमने। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 100% बाय द साइनसोइडल सिग्नल द पावर 1.5 टाइम्स ऑफ द पावर ऑफ अनमॉड्यूलेटेड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, करवाए हैं क्वेश्चन है सारे के सारे। इज द एडवांटेज ऑफ द बेस मॉड्यूलेशन ओवर द कलेक्टर मॉड्यूलेशन ऑफ द ट्रांसमीटर क्लास C एम्पलीफायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेटर इफिशिएंसी। मॉड्यूलेशन इज ए डायरेक्ट वे ऑफ जनरेटेड FM। क्या आएगा इसमें बताओ, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड देखो मैंने पढ़ाया था, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। आंसर है इसका मॉड्यूलेशन इज इनडायरेक्ट वे। भाई आर्मस्ट्रॉन्ग में मैंने क्या बताया था कि जो बैंडविड्थ क्या आई थी, अपनी बैंडविड्थ आई थी 2/1 में बीटा इंटू FM, यही आई थी। तो बीटा की वैल्यू क्या थी उस टाइम, बीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया था कि डेल F अभी बताया था अपॉन में FM होता है। ये भी रख सकते हैं हम, तो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, बैंडविड्थ इक्वल टू यहाँ पर बीटा की वैल्यू डेल F अपॉन FM ही तो रखना है, तो क्या हो जाएगी 2 ऑफ डेल F प्लस में FM। ठीक है, क्लियर है। आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट मेथड, तो क्या आ जाएगा 42 का आंसर C, आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग FM। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। बताइए अब, इक्वलाइजेशन इज अननेसेसरी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन ए फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ओनली। ठीक है, क्योंकि फेज में क्या था वहाँ पर KFAM यही तो लिखते थे KPAM। देखो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम्पलीट्यूड के ही तो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस इज ए प्रॉब्लम इन PCM। ये आता ही आता है, ये क्वेश्चन तो याद होने चाहिए। PCM इंटरफेरेंस सिंबल PCM में यूज होता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। इन ए कैरियर सिस्टम द फ्रीक्वेंसी फॉगिंग इज यूज रिड्यूस क्रॉस टॉक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड मोड देखिए, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव क्या होगा, द सम ऑफ द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव, सम ऑफ द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव। Question number 48, the purpose of using the leak type bias in a plate modulated class amplifier prevent excessive grid or current। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, द मॉड्यूलेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव चेंज फ्रॉम 0 से 1 द ट्रांसमिटेड पावर इज कितनी इंक्रीज होगी 50%। देखिए ये बताया था मैंने, क्या बताया था, जब म्यू इक्वल टू 0 होगा अनमॉड्यूलेटेड होगा तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, PT इक्वल टू PC 1 प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2, यही फॉर्मूला था। म्यू इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू PC, म्यू 0 होगा। ठीक है, जब म्यू इक्वल टू 1 लेंगे, अब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 PC। इसका मतलब क्या होगा 1.5 PC। अब देखिए कितनी इंक्रीज हुई यहाँ से, जब 0 था म्यू और जब म्यू 1 था, यहाँ तो PC था और यहाँ क्या है 1.5 PC, तो कितनी इंक्रीज होगी 50% हुई।
क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो ये क्या जाएगा आंसर सी। ये कराया हुआ क्वेश्चन है, जब पावर का पढ़ाया था उसी टाइम करवा दिया था ये क्वेश्चन मैंने। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये समझ लीजिए। 49 क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए आपको, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इन SSB सिंगल साइड बैंड कंटेन 3 किलोवाट, ठीक है, सिग्नल कंटेन है 3 किलोवाट का, ठीक है। द पावर कंटेंट ऑफ द कैरियर, अब देखिए जीरो होता है या नहीं होता। मैंने जब DSB और SSB जब आया था तभी मैंने बता दिया था यहाँ पर पावर जीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि देखिए इनका जो स्पेक्ट्रम बनता था वो क्या बनता था, DSSB कैसे बनता था, लेकिन जब SSB की बात करते हैं तो केवल एक ही बैंड ट्रांसमिट करते थे, क्या तो USB या LSB, इधर क्या था ये LSB, इनमें से एक ही बैंड ट्रांसमिट करते थे। क्लियर है, तो पावर कंटेंट कितना हो जाएगा, जीरो। ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये मत भूलना आप। अगर आपने वीडियो देखे हैं सारे, प्ले लिस्ट में जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर नहीं होते हैं तो तब बताइए। इन मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेरीज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इन FM सिग्नल द पावर रिमेन कांस्टेंट एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज, ठीक है, सी आएगा, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इन VHF एम्पलीफायर हैज नॉइज फैक्टर 10 dB है, द प्रोपोर्शनल टू एम्पलीफायर आउटपुट इंटरनली जनरेटेड इज 9/10, डी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, जो नहीं करवाए हुए हैं वो बाद में भी हो जाएंगे, पूरा अभी कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा नहीं हुआ। इफ़ द सिग्नल बैंड लिमिटेड FM है, सैंपल एट द रेट लेस देन ट्वाइस ऑफ FM, द कंस्ट्रक्टिंग सिग्नल विल बी डिस्टोर्टेड होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55। EM वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, वहाँ हो जाएगा। द ट्रांसमीटर इज बेसिकली ए एम्पलीफाइंग डिवाइस फॉर करंट, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है, एक करंट एम्पलीफाइंग डिवाइस है। द ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड विद द लोड इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, द रिफ्लेक्शन कांस्टेंट इज जीरो। देखो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा ना, जब उसमें हो जाएगा EMTM हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ के हैं। सब मैचिंग एलिमेंट स्टैंडिंग वेव ऑन ट्रांसमिटिंग साइड स्टब, ये भी वहीं का EMT का क्वेश्चन है, बी आंसर इज करेक्ट। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द नॉर्मल स्पीच सिग्नल द PCM चैनल नीड ए बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। द आउटपुट पावर ऑफ रेडियो रिसीवर इज डबल, द वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 डिब्बे में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैन बी यूज, EDC में एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, तो इसको कैसे वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज करते हैं, सी आंसर इज करेक्ट। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट कम्युनिकेटिंग कैपेसिटर इज यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, ये अभी याद कर लो, क्वेश्चन तो आते हैं इंपॉर्टेंट है, पर ये EDC का क्वेश्चन है, मल्टीवाइब्रेटर से पढ़ेंगे, ठीक है, एनालॉग के अंदर। द फोटो मास्किंग प्रोसेस ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ IC इज यूज टू रिमूव सेलेक्टेड रीजन ऑफ SI2, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। कंपेयर क्वेश्चन नंबर 64। क्लैम्पर सर्किट इज यूज आर आल्सो कॉल्ड DC रिस्टोरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET फॉर इट्स ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द वेरियस, किस वेरिएशन पर डिपेंड करता है ऑपरेशन,
डी ऑप्शन इज करेक्ट, डिप्लेशन लेयर विद विड्थ विद रिसीवर वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इन ए रेडियो IF एम्पलीफायर, क्या आएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, इज फिक्स ट्यून टू वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। IF को हमने पढ़ा हुआ है, अभी देखा था FM में, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन इन रेडियो रिसीवर इज डायोड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द इम्पीडेंस ऑफ द वॉइस कोयल ऑफ स्पीकर यूज इन ट्रांजिस्टर रेडियो इन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 to 100 ओम के बीच में यूज होता है। ठीक है, इम्पीडेंस उसका। क्वेश्चन नंबर 69, डिटेक्शन इन सुपर आयोडाइज रिसीवर रेडियो रिसीवर टेक प्लेस प्रीसीडिंग ऑडियो एम्पलीफायर, सी इज करेक्ट।